पर सूर्य के अस्त होने के काल में अंधकार आएगा ही आएगा, इसे तुम रोक नहीं पाओगे। फिर भी घी का दीप जला करके तुम प्रकाश में रह सकते हो। ऐसे ही आपको जगत की मिथ्या दृष्टि जीवों की व्याख्या सुन करके निर्णय ये करना है कि ये जो कथन चल रहा है इस शादवाद से चल रहा है कि एकांतवाद से चल रहा है। इस बात को ध्यान रखना। जब जब उपदेश प्रारंभ हो ना, एक विषय को सुनते समय ये ध्यान रखना द्विसंधान हो जाता है। और द्विसंधान हो तो आपको तुरंत ध्यान रखने, मैंने वकील साहब एक शब्द बोला है कि ये जैन दर्शन है, ऐसा शब्द बोलूं तो लोगों को लगता है कि जैनियों की बातें हैं। अब मैं यूं कह रहा हूं, ये सत्यार्थ बात है, भूतार्थ बात है, समीचीन बात है, यथार्थ बात है। कोई इस बात को मान के ना बैठ जाए। वर्तमान एक बहुत बड़ा तूफान है, और आप लोग अंदर अंदर समझ जाना क्या बोल रहे हैं विशुद्ध सागर, कि जो यूं कह रहा है कि कपूर चंद जी घोड़ा जी ने निर्णय कर लिया मोंगना कि मैं तो मनुष्य ही बनूंगा। हे मित्र, आप मनुष्य ही बनोगे ये तुम कह सकते हो, एक कह सकते हो। हाथी के तो मैं हाथी ही बनूंगा, देव के तो मैं देव ही बनूंगा, नारकी के तो मैं नारकी बनूंगा, ऐसा कहने वाले दर्शन भारत में उत्पन्न हो चुके हैं। मनुष्य मनुष्य ही बनेगा, देव देव ही बनेगा, नारकी नारकी बनेगा, पशु पशु ही बनेगा। यदि ऐसा नियत हो गया तो पुरुषार्थ तुम्हारा कहां जाएगा? फिर दुनिया के धर्म करने की क्या आवश्यकता? आपको शिविर उद्यान लगाने की क्या आवश्यकता? क्योंकि आपका तो नियत है, आपको तो मनुष्य बने ही जाना है। पांड्या जी, इस भ्रम में मत बैठे रहना कि मैं पुनः पांड्या बन जाऊंगा। फिर समंतवत जैसा आचार कहता है, हे मित्र सुन, स्वापी देवा स्वा, स्वापी देवा स्वा, देवापि स्वा। स्वान भी देव हो जाता है, स्वान भी देव हो जाता है, और देव भी स्वान हो जाता है। यहां रुक जाना है। स्वान भी देव होते देखा गया है, और देव भी स्वान होते देखा गया है। ये सिद्धांत जो है ना, श्री धवल जय धवल महाबंध और दर्शन शास्त्र, इन सारे ग्रंथों का आंदोलन करके, और ये मोबाइल युग में, टीवी युग में, हे मित्र, विद्वान कोई बन पाए ना बन पाए, पर व्याख्याता पहले बन के टीवी पे आ जाता है। विद्वान कोई बन पाए ना बन पाए, सबसे पहले यूट्यूब पे उसको आना है। हे मित्र, अधिक कचरे ज्ञानियों, जब तक तुम्हें तत्व का निर्णय न हो जाए तब तक अपने ज्ञान को अपने भीतर रखो। बाहर निकालने के पहले कुंभकार से मिलो। बाहर निकालने के पहले सुनील घोरा कुंभकार से मिलो। पवन भाई, कुंभकार पपौरा जी से मैंने बिहार किया, पपौरा जी क्षेत्र से, और एक बगल में छोटा सा गांव है, वहां बहुत सुंदर मंदिर है, और उस मंदिर के दर्शन करने गए। रास्ते में कुंभकार घड़े बना रहा था, पर घड़े बना रहा था, पूरा संघ था, और उसकी पत्नी सहयोग कर रही थी, पर एक भी घट को वो बेच नहीं रहा था, बना बना के रख रहा था, बना बना के रख रहा था। पर वकील साहब, उसने किसी भी आदमी से नहीं कहा आप मेरा घट खरीद लो, नहीं कहा। क्यों? उसको मालूम था अब मेरे घट कच्चे हैं। उसको मालूम था मेरे घट कच्चे हैं, इन घटों को कौन खरीदेगा? वो खरीद भी ले जाएगा तो पानी भरते ही गहल जाएंगे, पुनः कभी मेरी दुकान नहीं चलेगी।
कच्चे घड़े पॉलिश करके मुकेश भाई यदि काशीपाल जी बेच भी दें, पर इनकी दुकान एक दिन ही चलेगी, फिर कभी नहीं चलेगी। विषय समझ में आ रहा है क्या? उस कुंभकार ने सारे घड़े रख लिए, बाजार में भेजने के पूर्व उसने धूप में सुखाए थे। बाजार में भेजने के पूर्व उस कुंभकार ने उन घड़ों को अग्नि में झोंका था, पकाए थे। बाजार में भेजने के पहले, पकने के बाद फिर उसने उस पर पॉलिश की थी। हे मित्र, वो बजा के देखा था, कोई कंकड़ तो नहीं बचा है। उन घड़ों को उसने फिर बाजार में बेचा था। फिर यानी एक मिट्टी का घट, वो भी 100-200 रुपए का बेचना प्रारंभ हो चुका था। ऐसे जिस व्यक्ति को इस मंच पर आने के पहले कुंभकार से मिलना चाहिए कि मेरा ज्ञान का घट मजबूत हुआ कि नहीं हुआ है। यदि मजबूत नहीं हुआ तो कच्चे घड़े बन के मंच पर बेचने मत आना। जिसको ये मालूम नहीं है कि भगवान का ज्ञान, प्रदीप भैया जहां सुना उनको जरूर सुनाना, भगवान का ज्ञान ज्ञान ही है। कासलीबाल जी बैठ जाओ। भगवान का ज्ञान ज्ञान ही है। भगवान का ज्ञान भगवान का ही है। भगवान भगवान को ही जानते हैं, भगवान भगवान को ही देखते हैं। निश्चय नहीं से परमात्मा यानी पर का ज्ञाता भी नहीं है, वो तो निज का ही ज्ञाता है, निज ही ज्ञेय है, निज ही ज्ञप्ति क्रिया निज में चल रही है। ये निश्चय नैसी है, व्यवहार नैसी, सर्वज्ञ संपूर्ण विश्व के चराचर दो गुण पर्यायों को जानन हारा है। ज्ञानी आप लोग बिल्कुल नहीं घबराना। कठिन कह करके ललित भैया एक बहुत अच्छी बात है। जब आपका जन्म हुआ था, ईमानदारी से बताना, आपको मालूम तो मां से पूछ के आना। जब आपका जन्म हुआ था उस दिन तूने बादाम का सीरा खाया था क्या? क्या बुरा भैया? औरंगाबाद समाज का अध्यक्ष है, वो उधर नागपुर प्रांतीय खंडेलवाल जैन समाज के महामंत्री बैठे हुए हैं, गंगवाल जी। मेरे मित्र, आपसे मेरा पूछना है, और आपको न समझ में आ रहा हो तो देश का नेता एक और बैठे हुए तुम्हारे बगल में, घोरा जी, इनसे पूछ लेना कि मेरे जब ललित पाटनी का जन्म हुआ था उसी दिन उसकी मां ने बादाम का हलवा खिलाया था। हैं? बोल मित्र, बोल, कुछ तो बोल। नहीं खिलाया था ना भैया? तो आपको मालूम है उस दिन मां ने अपना आंचल पिलाया अथवा गाय का दूध पिलाया, भैंस का भी नहीं। उनको मालूम था कि भैंस का दूध पचाने की इस बच्चे में भी ताकत नहीं है, वो गाय के दूध में पानी मिला के पिलाया था। तो क्या मित्र, जन्म के समय जो मां के आंचल का दूध था उसको पीने के बाद वही मां आपको गाय का दूध पिलाने लग गई थी। हे मित्र, वो मां को मालूम था कि मेरा बच्चा ऐसा अभी कमजोर है, तो क्या आज भी मां अपना ही आंचल का दूध पिलाए, वो गाय का पानी का दूध पिलाए, वो आपको भोजन ना कराए, ये ठीक है ना? मित्र ध्यान देना, यदि आपकी मां प्रथम दिन आपके मुख में बादाम का हलवा रख देती तो बेटा आज यहां खड़ा ना मिलता। और आज ये तेरी मां गाय का दूध मात्र पानी डाल के पिलाए और बादाम का हलवा ना खिलाए, रोटी खा ना दे, तो मित्र तुम आज यहां खड़े नहीं मिलोगे। एक मां को मालूम होता है कि मेरे शिशु की योग्यता इतनी थी, इसलिए वो गाय के दूध में भी पानी मिला के पिला रही थी। पर आज बेटा बड़ा हो गया है, अब गाय के दूध में पानी मिला के नहीं पिलाएगी, अब गाय के दूध की रबड़ी बना के खिलाएगी, क्योंकि पाचन शक्ति बढ़ गई है। तो अन्न प्रासादन क्रिया मां होती कि नहीं? वो शिशु के लिए अन्न प्रासादन क्रिया होती है।
अड़ोस पड़ोस के लोग बैठ करके अब उस बेटे के लिए मंगलाचरण के साथ मुख में अनाज देते हैं। बोले अब बालक योग्य हो गया है, अन्न खाने लग गया है। ऐसे मेरा प्रश्न है, जो जो जिनवाणी परोसने वाले आचार्य भगवंत हैं, मुनि भगवंत हैं, उपाध्याय भगवंत हैं, विद्वान लोग हैं, इनसे कहो जब मैं बालक था तब दूध में पानी मिला के पिलाया गया था, अब मैं बच्चा नहीं बचा हूं, वही तुम पिलाते रहोगे तो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे हम। हो ही रहा है कि सुब्रत सागर तुम लड्डू मलाई खा रहे हो और उनसे श्रावकों से कहते हो नहीं दूध में पानी डाल के पियो, दूध में पानी डाल के पियो, बेचारों तुमने दुबला पतला कुपोषण करा दिया। ऐसे हे मुनिराज, हे आचार्य गणों, तुम श्रावकों को कब तक दूध में पानी डाल के पिलाते रहोगे? योग्य हो गए, अब तत्व भी सिखाना प्रारंभ करो। बहुत कथा सुना डाली है, कथाओं के साथ साथ सिद्धांत भी सुनाओ। आप जो भी आते हैं इतनी बोलते हैं, ये तो श्रावक हैं, वे पर्यूषण की कहानियां बिल्कुल फिक्स हैं, हर पर्व की कहानियां फिक्स हैं, वही वही सुनाना है। अरे मित्र, सिद्धांत भरी है अब इनके अंदर, अन्यथा मालूम क्या हो रहा है, तुम जाति से जैन बने रहोगे, मस्तक तुम्हारे दूसरे हो चुके हैं और तुम्हारे मंचों से वो पालन हारे गवता शुरू हो जाएगा और तुम जैन कहलाते रहोगे, पर सिद्धांत तुम्हारे जैन समाप्त हो जाएंगे। ओह, ललित समझ में आ रहा ना? अब सुनो, सिद्धांत सुनो। तो जो यूं कह रहा है कि मात्र भगवान के ज्ञान में झलकेगा वैसा होगा। अरे वो भगवान के ज्ञान को झूठा नहीं करना है, वैसा हो जाने देना, लेकिन इतना ध्यान रखना, भगवान के ज्ञान में झलकने से नहीं होता है, भगवान के ज्ञान में तो झलकता है, जो जो होना होता है वो झलकता है। भगवान किसी को करते नहीं है, भगवान करता नहीं है। भगवान जो है ज्ञापक होते हैं, कारक नहीं होते हैं। जैसे कि अब ज्ञापक कारक जो शब्द है आपको कठिन लग रहा है ना? भगवान ज्ञापक होते हैं, कारक नहीं होते हैं। इधर देखो, माना कि ये दर्पण है, ठीक है? ये दर्पण जो है, तो इस दर्पण में महेंद्र भाई किस किस का चेहरा दिखेगा? आपका दिखेगा, ललित का, उनका भी दिख जाएगा। ठहरिए, तो ललित का जो चेहरा दिख रहा है वो दर्पण में आ रहा है सांवला, और महेंद्र का दिख रहा है वो थोड़ा कम सांवला। वो उज्जैन का बालक भैया खड़ा है, बैठा है, उसका चेहरा आया तो गोरा हो गया। अब मेरा प्रश्न ये है, तो दर्पण ने क्या ललित पाटनी के चेहरे को सांवला किया? बहुत बढ़िया विषय है। मतलब आप बहुत गहरे सिद्धांत सुन रहे हो और इन सिद्धांतों को नहीं समझोगे तो हम दूसरे के साथ मिथ्यात्व में डूब जाएंगे। ये भाई का चेहरा महेंद्र गोरा झलका दर्पण में, ठीक है? आपका थोड़ा सा सांवला, पाटनी का और सांवला। तो ये बताइए, पाटनी का सांवला चेहरा झलका, वो दमदार आदमी था, उसके हाथ में बंदूक थी। बोले मेरे चेहरे को काला दिखाता दर्पण, उसने बंदूक मार दी। किसको? दर्पण को। तो क्या दर्पण को बंदूक मारने से क्या ये पाटनी ललित गोरा हो जाएगा क्या? हे मित्र, दर्पण तो बेचारा दर्पण था, तो दर्पण न किसी को काला कर रहा है न गोरा कर रहा है, वो तो दर्पण का काम है। तुम जैसे हो वैसे दिख रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी बीच में क्या हुआ, वो भाई कैमरे वाला आया, उसने फोटो खींचा तो इसका गोरा निकल आया, उसका सांवला निकला। तो कैमरे वाले भाई से पाटनी लड़ने खड़ा हो गया। बोले तू कैसा आदमी है, डबल पैसे ले ले, जैसा सुंदर वैसा उसका फोटो निकला है वैसा ही मेरा बना दे। बोले श्रीमान जी, आप मेरे पर तो गुस्सा कर सकते हो, पर मशीन पर गुस्सा करो। वो मशीन किसी गोरे को काला नहीं करती, काले को गोरा नहीं करती है।
कि आप मेरे पे गुस्सा मत करो, अपने कर्मों पर गुस्सा करो। तुम ऐसा काम करके क्यों आए थे, तो काले हो गए, आप मेरे पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मित्र, भगवान पर गुस्सा मत करना कि प्रभु मुझे ऐसा क्यों बना दिया। भगवान का दोष नहीं है, तुमने जैसा कर्म किया था वैसा तुम्हारा आकार बना है, समझ रहे ना। तो जैसे दर्पण के अंदर जैसा चेहरा होगा वो ही झलकेगा, ऐसे ही केवली भगवान। अब ललित शब्द का अर्थ है ज्ञापक और कारक। दर्पण जो है आपके चेहरे का कर्ता, बोलो, है नहीं है। दर्पण आपके चेहरे का कर्ता नहीं है, दर्पण ज्ञापक है। मतलब दर्पण तुम्हारे चेहरे को बता रहा है कि ऐसा है, पर दर्पण तुम्हारा चेहरा बना नहीं रहा कि ऐसा है, बनोगे। सुनमति भैया, डॉक्टर साहब ठोले, दर्पण जो है आपके शरीर को इतना मस्त तंगड़ा बाहुली भगवान जैसा दिखा देगा, लेकिन दर्पण ने तेरे इस मस्त शरीर को बनाया है कि दिखाया है? क्या हो रहा भाई? दिखाया। वकील साहब विश्वास मानो, सब ज्ञानी हो चुके हैं, अब इन्हें कोई हिला नहीं सकता इतने, क्योंकि भगवान का अभिषेक पूजन पाठ के ज्ञानी आप पहले से ही हो, वो मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमारी परंपरा में प्राप्त है। लेकिन हमें वो सीखना है जिसके नाम पर सम्यक मिथ्यात्व का निर्णय होता है। सन्मति भैया बराबर ऐसे ही बोलना, दर्पण ने मुझे बताया है कि ऐसा लंबे तुम दिख रहे हो, लेकिन बनाया नहीं है। इसी प्रकार से भगवान सर्वज्ञ देव के ज्ञान में चराचर त्रिगुण पर्याय झलक रहे हैं। भगवान का ज्ञान जगत को बताता है, भगवान का ज्ञान जगत को बनाता नहीं है। यदि भगवान का ज्ञान जगत को बनाने लग गया तो हे जैनी, आप में और ईश्वरवादी में कोई अंतर नहीं होगा। आज आप जैन दर्शन स्वतंत्र धर्म है, ये किसके बल पर तुम निर्णय हुआ है? जैन धर्म भारत का स्वतंत्र धर्म है, ये किसके बल पर तुम जीते हो? थोड़ा इस बात को दिमाग में रखना। पूजन पाठ आदि से नहीं, सबसे मूल सिद्धांत है हम अपने परमात्मा को अपना कर्ता नहीं मानते हैं। भगवान हमारा कर्ता नहीं होता है, भगवान ज्ञाता होता है, कर्ता नहीं होता है।